जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। जो आखिरकार जीएसटी होता क्या है और कितने टाइप्स का जीएसटी होता है और इस पे जो है सर्वप्रथम कहाँ पे जीएसटी लगा हुआ था और जीएसटी किस प्रकार से आपके हर एक सामान पे लगता है और सरकार आपसे कितना कैसे टैक्स लेता है, आज हम उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं जीएसटी के बारे में। किस चीज़ के बारे में? जीएसटी के बारे में। देखिए दोस्तों, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड एंड सर्विसेज टैक्स। देखिए दोस्तों, गुड एंड सर्विसेज टैक्स का मतलब होता है वस्तु एवं सेवा कर। क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। देखिए दोस्तों, आप अगर कोई भी अगर सामान लेते हैं उसमें सरकार आपको हर एक सामान पे क्या आपको लगा देता है? जीएसटी लगा देता है। क्या लगा देता है? जीएसटी, जिसका हिंदी होता है वस्तु एवं सेवा कर। क्या होता है? वस्तु एवं सेवा कर। अब हम बात करते हैं जो सबसे पहले जीएसटी लागू कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था? तो देखिए दोस्तों, जीएसटी जो सर्वप्रथम लागू हुआ था वो फ्रांस में हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। कहाँ हुआ था? फ्रांस में लागू हुआ था। और फ्रांस में जो है 1954 में जीएसटी लागू हुआ था। क्या हुआ था? 1954 में फ्रांस में जीएसटी क्या हुआ था? लागू हुआ था। और रूस में जो है 1991 में जीएसटी लागू हुआ था। कब हुआ था? 1991 में। उसके बाद अब हम बात करते हैं जो भारत में आखिरकार जीएसटी आया तो आया कब, और इस जब जीएसटी स्टार्टिंग में लागू हुआ था तो इतना बवाल क्यों हुआ था, और हम आज पूरी तरह से जानेंगे कितने टाइप्स ऑफ जीएसटी होता है। तो देखिए दोस्तों, भारत में जो जीएसटी लागू हुआ था वो हुआ था 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। तो 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी लागू हो गया था। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं तो जीएसटी जो है कितने प्रकार के होते हैं, मतलब हाउ टाइप्स ऑफ जीएसटी। देखिए दोस्तों, जीएसटी जो होता है 4 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सीजीएसटी, एक होते हैं एसजीएसटी, और एक होते हैं यूटीजीएसटी, और एक होते हैं आईजीएसटी होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी और आईजीएसटी। देखिए दोस्तों, सीजीएसटी का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या होता है? सेंट्रल, मतलब अगर मान लीजिए अगर कहीं पर अगर सीजीएसटी लगता है तो सेंट्रल के लगता है। किसके लिए लगता है? सेंट्रल के लिए लगता है। और एसजीएसटी जो लगता है वो स्टेट के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? स्टेट के लिए लगता है। और यूटीजीएसटी जो लगता है यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र प्रशासित अगर कोई भी मतलब राज्य है तो उसमें कौन सा जीएसटी लगता है? यूटीजीएसटी लगता है। कौन सा जीएसटी लगता है? यूटीजीएसटी लगता है। और ये जो है आईजीएसटी जो है ये होता है इंटरग्रेटेड। क्या होता है? इंटरग्रेटेड। अगर मान लीजिए अगर मतलब मान लीजिए बिहार में है और बिहार से अगर आप जो है कोई भी सामान अगर यूपी में लेते हैं, कहाँ पे लेते हैं? बिहार का है। बिहार से अगर यूपी पे अगर कहीं पे आप अगर बिहार से यूपी में अगर सामान अगर खरीदते हैं आप, तो वहाँ पे अगर जो है कौन सा जीएसटी लगता है? आईजीएसटी लगता है। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप जो है सेम स्टेट रहता है, यहाँ तक तो समझ गए। अगर सीजीएसटी लगेगा तो किसके लिए लगेगा? सेंट्रल के लगता है। सेंट्रल मतलब होता है सेंट्रल के अंदर सभी 28 का 28 राज्य, हमारे भारत में जितना भी 28 का 28 राज्य है वो किसके अंदर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। किसके अंदर आते हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। और स्टेट राज्य मतलब एसजीएसटी जो होता है, स्टेट मतलब जो भी आप मतलब जहाँ पर भी स्टेट रहता है वहाँ पे कौन सा आपका जीएसटी देना पड़ेगा? वहाँ पे आपको स्टेट जीएसटी देना पड़ेगा। कौन सा जीएसटी देना पड़ेगा? एक ठो स्टेट जीएसटी देना पड़ेगा, एक ठो सेंट्रल जीएसटी देना पड़ेगा। और यूटी जीएसटी जो लगता है वो यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश, जैसे मान लीजिए केंद्र शासित प्रदेश कौन होंगे? दिल्ली हो गए, तो वहाँ पे कौन सा जीएसटी लगेगा? वहाँ पर जो है यूटी जीएसटी लगेगा। कौन सा जीएसटी लगेगा? यूटी जीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी जो लगता है, अगर मान लीजिए कोई भी सामान अगर बिहार से अगर मान लीजिए कहाँ यूपी भेजना चाहते हैं तो वहाँ पे आपको कौन सा जीएसटी लगेगा? आईजीएसटी लग जाएगा। कौन सा जीएसटी लग जाएगा? आईजीएसटी लग जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर मान लीजिए आप कोई भी अगर सामान खरीदते हैं, क्या करते हैं? सामान खरीदते हैं। अगर सेम स्टेट में अगर मान लीजिए हम बिहार के हैं, कहाँ के हैं? बिहार के। अगर बिहार में भी हम अगर कोई सामान खरीदते हैं, तो जैसे मान लीजिए हम लैपटॉप खरीदते हैं बिहार में, कहाँ पे खरीदते हैं? कोई अगर मान लीजिए हम लैपटॉप खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? लैपटॉप हम क्या करते हैं? मतलब हम बिहार के और बिहार में हम क्या खरीद लिए? लैपटॉप खरीद लिए। मतलब सेम स्टेट में हम अगर मतलब मान लीजिए लैपटॉप खरीद ले तो वहाँ पे हमको एक ठो सीजीएसटी देना पड़ेगा और एक ठो एसजीएसटी देना पड़ेगा। देखो दोस्तों, बहुत आदमी के दिमाग में चलता है जब जीएसटी आया था तो उसको लगता था कि हमको जो 18% इसमें देना पड़ेगा, 18% इसमें देना पड़ेगा, 18% इसमें, 18% ऐसे करके तो बहुत हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए दोस्तों, लैपटॉप पे अगर मान लीजिए आपको 18% जीएसटी लगा दिया है, कितना जीएसटी लगा दिया है? 18%। तो 18% में आपको कौन कौन, अगर मान लीजिए लैपटॉप हम तो बिहार में खरीद लें, बिहार का आदमी और कहाँ पे खरीद लें? बिहार में खरीदते हैं। तो बिहार में हमको 2 तरह का जीएसटी देना पड़ेगा, एक तो सीजीएसटी देना पड़ेगा और एक तो एसजीएसटी देना पड़ेगा। सीजीएसटी हमको इसलिए देना पड़ेगा क्योंकि हमको गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। और ये हो गया एसजीएसटी मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। तो मतलब मान लीजिए 18% अगर मेरा जीएसटी लगा है तो हमको सीजीएसटी मतलब क्या 9% जो देना पड़ेगा किसको?
भारत सरकार को देना पड़ेगा। और SGST में जो हमको स्टेट को कितना देना पड़ेगा, मतलब राज्य सरकार को कितना देना पड़ेगा, 9% GST बनाना पड़ेगा। इसके बाद तो टोटल मिला के हमको कितना GST लैपटॉप में देना पड़ेगा, 18% GST देगा। यानी हम कोई भी अगर सामान मान लीजिए बिहार के, और बिहार में भी अगर कोई सामान हम खरीद ले तो वहाँ पे हमको 2 तरह का GST देना पड़ेगा, एक तो CGST, एक तो SGST हमको देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश, क्या करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी। किसमें, यूनियन टेरिटरी। अगर मान लीजिए आप अगर दिल्ली के हैं, कहाँ के हैं, दिल्ली के हैं, और दिल्ली में ही आप अगर चाहते हैं हम कोई भी क्या खरीदे, लैपटॉप खरीदे, क्या खरीदे, लैपटॉप खरीदे, तो आपको देखिए दोस्तों, एक तो CGST देना पड़ेगा, एक तो UT-GST देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको स्टेट मतलब SGST मतलब स्टेट GST आपको नहीं देना पड़ेगा। आपको इसलिए नहीं देना पड़ेगा क्योंकि भाई दिल्ली तो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे वो स्टेट है ही नहीं, वो क्या है, राज्य है ही नहीं, वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, तो वहाँ पे आपको SGST लग ही नहीं सकता। वहाँ पे आपको कौन सा GST लगा, UT-GST, आपको पहले ही बताती है। तो UT-GST का मतलब होता है यूनियन टेरिटरी, मतलब केंद्र शासित प्रदेश में वहाँ पे UT-GST लगता है। तो इसी पे हम बात करते हैं। तब आपको यहाँ पे जो है लैपटॉप पे अगर मान लीजिए 18% लैपटॉप पे लगा है तो CGST मतलब क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट को आपको देना पड़ेगा, भारत सरकार को 9% GST। और UT-GST मतलब केंद्र शासित प्रदेश, तो केंद्र शासित प्रदेश को आपको कितना, मतलब यहाँ पे लग जाएगा UT-GST, तो UT-GST को आपको कितना देना पड़ेगा, 9% GST देना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं अदर स्टेट में सेल करते हैं। अगर मान लीजिए आप कहाँ के हैं, अगर मान लीजिए आप बिहार के हैं, कहाँ के हैं, बिहार के हैं, अगर आप कोई भी सामान अगर सेल करना चाहते हैं, कहाँ पे, यूपी में सेल करना चाहते हैं, कहाँ पे, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, जहाँ कहीं पे भी सेल करिएगा तो वहाँ पे आपको कौन सा GST लगेगा। देखो दोस्तों, वहाँ पे एक तो आपको CGST देना पड़ेगा, एक तो आपको I-GST देना पड़ेगा। कौन सा GST देना पड़ेगा, I-GST मतलब हो गया इंडियन टेरिटरी, मतलब इंडियन ग्रेटेड, कौन हो गया, इंटीग्रेटेड, मतलब आपको जो वहाँ का भी GST देना पड़ेगा और बिहार का GST देना पड़ेगा। देखिए पहले बात तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका CGST तो अगर स्टेट में अगर आप दीजिएगा तो कौन कौन सा GST लगेगा, एक तो CGST मतलब मान लीजिए कोई भी आप लैपटॉप खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं, लैपटॉप, उस पर आपको 18% GST लग रहा है, कितना परसेंट, 18%, तो आपका 18% CGST 18% SGST 18 लगा के 36 हो जाएगा। ऐसे आपको नहीं देना पड़ेगा, आपको जो है 100 क्या देना पड़ेगा, CGST देना पड़ेगा, मतलब CGST 9% लगेगा आपको, और एक आपको कौन सा लगेगा, I-GST लगेगा, कौन सा लगेगा, I-GST 9% लगेगा। तो 9 मिला कितना हो गया, 18%। इतना तो आप लोग अब समझ गए होंगे जो क्या होता है आखिर GST, और GST कितने टाइप्स के होते हैं। तो GST देखो दोस्तों 4 टाइप्स के होते हैं, आपको बता दें, CGST, SGST, UT-GST और SGST, और आपको हम बता भी दीजिए कौन सा GST कहाँ पे लगता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।